कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम संख्याओं का ज्ञान या इसके समझ के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे संख्या वृक्ष, कैसे संख्या वृक्ष जब जान करके और उसके बाद से हम कैसे संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे ये हम जानेंगे। तो देखिए जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में एक होता है अल्फ़ाबेट होता है ABCD करके जेड होता है, जेड तक होता है, इसमें 26 अक्षर होते हैं। इसी से संख्या मोटी मोटी किताबें लिखी जाती है। उसी तरह से जब हम दार्शनिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं डेसिमल सिस्टम का, तो उसमें 10 अंक होते हैं, ये मूल है और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, एक वृक्ष बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले होता है अंक, जिसकी संख्या होती है कुल 10। कौन कौन होती है भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन अंकों की सहायता से जो बनता है उसमें डेसिमल वगैरह का भी प्रयोग होता है, वह बनता है आपका संख्या। इस जो संख्या है ये संख्या दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। एक हो जाता है आपका वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा जो हो जाता है वो जाता है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि ये वीडियो जो है 6 से लेकर के और 10th के बेसिस पे बना रहे हैं, इसलिए यहाँ काल्पनिक संख्याओं का हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये वास्तविक संख्याएं दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में। पहली होती है आपकी परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं, और दूसरी हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्याएं जो है ये भी दो भागों में बढ़ जाती है। सॉरी, एक हो जाता है भिन्न फ्रैक्शन, और दूसरा हो जाता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक। ये अऋणात्मक पूर्णांक जो है ये पूर्ण संख्या भी कहा जा सकता है इसको। देखिए कैसे, इसको अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको, या इसी में आगे बता देंगे। इसमें एक होता है, पहला होता है प्राकृत संख्या, इसके बाद होता है पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भी होते हैं। ये संख्या वृक्ष है, स्पेशली 8वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है जानना। ये कैसे बनता है? अंक, अंक से बना संख्या, संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो भागों में बढ़ गई, परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं को हमने दो भाग में बांट दिया, भिन्न। एक हो गया पूर्णांक, पूर्णांक और ऋणात्मक और ऋणात्मक और अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांकों में को हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य संख्याओं में हमने क्या कर दिया? वितरित कर दिया, बांट दिया। अब एक एक करके हम प्राकृत संख्या शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो हम इसमें पहला पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। संख्या वृक्ष का पहला जो है इसमें प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जनरली कहा जाता है कि गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती है। ऐसा जनरली गिनते हैं तो क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे थोड़ी गिनते हैं। एक आदमी, 1.5 आदमी, 2 आदमी, 2.25 आदमी, ऐसा तो नहीं गिनते हैं ना। उसी तरह से इसके जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अब अनंत तक लेकर चले जाइए। गिनती का कोई सीमा नहीं होता, अनंत तक। इसका एक और परिभाषा होता है कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसे हम गिनती की उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये भी होता है और इसको नॉर्मली कैपिटल एन से हम दर्शाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई? तो कहा जाता है कि शून्य और प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती है। इसका एक और परिभाषा होता है, कई परिभाषा होता है। उसमें एक और ये भी परिभाषा होता है कि शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को, या जो जब हम शून्य से शुरू करके गिनते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बेसिकली जान लीजिए कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, इनके पहले अगर हम शून्य लगा दें या इनको शून्य से प्रारंभ करके लिखें, यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब हम पढ़े चल रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा होता है कि दो के सभी गुणज, दो के सभी गुणज सम संख्याएं कहलाती हैं। दो के सभी गुणज सम संख्याएं कहलाती हैं। All the multiples of 2 are called even numbers। एक और परिभाषा होता है कि वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेष शून्य आए उसे सम संख्या कहते हैं। हर दशा में वही होता है कि 2 के सभी गुणज सम संख्याएं कहलाते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m, या 2 के भी होता है, जहां हम m इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखेंगे। जब 1 2 3 5 4 करके रखेंगे तो तैयार क्या होगा हमारा? जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? 2m का मतलब होगा। 2m का मतलब क्या होता है? 2m दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m। 2 का मतलब होता है 2 गुणे m, 2 मल्टीप्लाई m। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे 2 दूने 4, 3 रखेंगे 2 3 6, 4 रखेंगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे ये इन्फिनिटी तक कर जाएगा। ध्यान दीजिए कहीं कहीं शून्य को भी सम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। जब ये परिभाषा होता है कि जो जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, तो शून्य भी सम संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे? क्या जब संख्याएं दे दी जाए, बहुत बड़ी संख्या हो, इसे ये संख्या दे दिया जाए तो हमें जांचेंगे पहले कि इस 2 के गुणज है कि नहीं है, भाग देंगे तब लंबा हो जाएगा। हम बताएंगे आपको, पहचान इसमें जानना है कि बिना भाग दिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सम संख्या है कि नहीं है। तो पहचान क्या होता है कि जिस संख्या का, या ऐसे भी कह सकते हैं सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो सकता है।
इसी में से कोई एक होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या लीजिए आप, जैसे हमने लिखा 42, हमने क्या लिखा अभी 84, क्या लिखा 60, कुछ भी लीजिए नॉन निगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या है, दो अंत में क्या है, दो अंत में क्या है, चार अंत में क्या है, शून्य। इसे भाग देंगे आप, दो से कट जाएगा पूरा, दो के पहाड़ा में आएगा, दो से कट भी जाएगी किस बार में, ये 42 बार में, 30 बार में से कट जाएगा। तो ये सब संख्याएं जो हैं ये सम संख्या होगी अगर इसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, कहा जाता है कि जो संख्याएं दो के गुणज ना हो, दो के गुणज नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी परिभाषा मिलता है कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या में दो से भाग देने पर शेष एक है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है ये जानना जरूरी है। व्यापक रूप इसका होता है 2m+1, जहां हम बता दें आपको कि m is टेंस टू, या m का जो वैल्यू होता है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके हम रखेंगे। जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसका मिल जाएगा, जब यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हुआ, में 1 जोड़े 1, जब 1 रखेंगे तो 2 × 2 1, 3, जब 2 रखेंगे 2 × 4 1, 5, जब 3 रखेंगे 3 × 6 1, 7, 9 इस तरह करके होगा। इसका पहचान जानना है हमें। तो विषम संख्याओं का पहचान क्या है कि इसका इकाई अंक, यानी विषम संख्याओं का इकाई अंक जो होता है, इकाई अंक 3, 5, 7 या 9 होता है। जैसे हम आपको बता दें, बिना भाग दिए, बिना वेट के भाग देंगे शेष एक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यही संख्या लिखी गई है, सम है विषम है, तो पहचाना है सीधे जाइए। लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 9 है, 9 है मतलब क्या है, सीधा सीधी विषम संख्या है। और नंबर है, यहाँ पर आ जाए क्या है, बिना भाग दिए बता सकते हैं। लास्ट डिजिट क्या है जी, 1 है, और है ये। ऐसे भी और भी संख्या ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक दो संख्या नहीं, कोई बहुत ढेर सारे आप जो भी जितना चाहें, कितना भी अंक में दिया उससे कुछ लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट देखना है बस। ओके, हो जाएगा विषम संख्या समाप्त। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या खंडों की संख्या केवल 2 हो, 2 में कौन हो, एक तो एक पहला होगा स्वयं, और एक और स्वयं। जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, एक और स्वयं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसे भी कहा जाता है कि जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको हम बता दें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी है। इसमें जानने वाली एक और बात है, खास बात, कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है जो अभाज्य भी हो, सम हो, केवल 2 ही होती है। और एक और खास बात, ये 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि इसके बाद किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पर अगर 5 आ जाए तो अभाज्य नहीं होगी, भाज्य हो जाती है।
जैसे 15 ले लें, 25 ले लें तो अभाज्य नहीं होगी, वो भाज्य हो जाएगी। और हमने यहाँ पर कहा है कि गुणनखंडों की संख्या, जैसे अभी हम आपको बता दें 2 को लेकर चले जांचते हैं, 2 में कितने से भाग लगेगा, एक 1 से लगेगा और एक 2 से लगेगा। गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या कितनी हुई, तो 2 हुई, 1 और 2। 3 उठाते हैं, 3 में हम भाग देते हैं, 1 से लगेगा भाग, इसमें 3 से लगेगा। गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या कितनी हुई, सिर्फ 2, 1 और 3। 5 लेते हैं इसी तरह से, तो 1 और 5। इसी तरह से हम 7 ले लें, 1 और 7। इसी तरह से हम 11 भी लें तो 1 और 11। तो ऐसे जहां भी आप देखते हैं कि जिसके भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या या यूं कहें जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से विभाजित हो, एक पहला 1 से और दूसरा क्या हो, स्वयं से विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, या यौगिक संख्या। तो कहा जाता है कि जिस संख्या के भाजकों या गुणनखंडों की बात कर दें, गुणनखंडों की संख्याएं क्या हो, 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एक और भी परिभाषा बहुत ज्यादा प्रचलित रहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं का अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और भी है। थोड़ा सा जांच ले है कि नहीं, यहाँ पर क्लियर कर ले हम लोग। अब यहाँ पर जब जांच के लिए चलेंगे तो देखिए क्या है, ऐसे देखिए हम जैसे 4 लेते हैं तो 4 में किससे किस भाग लगेगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है या भाजकों की संख्या 2 से अधिक। 6 लेते हैं, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा इसमें और 6 से भाग लगेगा। 8 लेते हैं, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। इस तरह और भी है। तो अब तक हम आज पढ़े हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। चलिए संख्या लगा देते हैं इसमें। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं में पूर्णांक के वजह से परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, चर संख्याएं, अचर संख्याएं। हालांकि चर संख्याएं जो है अंकों से हटकर होता है, फिर भी हम इतना पढ़ेंगे।